अधिवक्ता परिषद उदयपुर की ओर से आयोजित चौथे दिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम रोचकता से परिपूर्ण रहा। विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत के योग प्रशिक्षकों के सरल एवं उत्साहित यौगिक शिविरार्थी परिवार सहित लाभान्वित हुए। अधिवक्ता परिषद राजस्थान इकाई उदयपुर की ओर से 5 दिवसीय योग शिविर के चतुर्थ दिवस के योग सत्र का ऑनलाइन आयोजन आज मंगलवार को संपन्न हुआ। उक्त योग शिविर के चतुर्थ दिवस को विवेकानंद केंद्र राजस्थान प्रांत के प्रशिक्षकों मनाली एवं रितेश द्वारा 3 ओंकार प्रार्थना से प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात शिक्षिका विश्वा द्वारा क्रीड़ा योग रामायण दर्शनम के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ प्रतिक्रियात्मक योग कर बने हम राष्ट्र के योगी एकल गीत के भावों से शिक्षक रितेश द्वारा योग के वास्तविक भाव का यौगिकीकरण किया गया। तत्पश्चात योग एक जीवन पद्धति विषय पर डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा द्वारा चर्चा कर महर्षि पतंजलि, महर्षि वशिष्ठ, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि तपस्वी एवं आदर्शों के जीवन योग से योग को परिभाषित किया कि चित्त की वृत्ति को निरोध करना योग है एवं मात्र रोगों से मुक्ति प्राप्त करना अथवा शरीर का लचीलापन ही योग नहीं, वास्तव में भारत की आदर्श जीवन पद्धति की जीवनचर्या ही योग है। योग शिक्षकों दीपक एवं हरि द्वारा विभिन्न योगाभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। उक्त सत्र के अंत में योग प्रशिक्षिका प्रांजलि द्वारा पाथेय प्रदान कर सभी शिविरार्थियों का आशीर्वचन स्वरूप मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उक्त शिविर की संयोजिका अधिवक्ता भूमिका चौबीसा ने बताया कि शिविर का चौथा दिन बहुत रोमांचित रहा। रोचक यौगिक क्रमों द्वारा शिविरार्थियों की पूरे समय तक उत्सुकता एवं रोचकता बनी रही। शिविर के चौथे दिन मां श्रीवर्धन, जगदीश राणा, वंदना उदावत, राजेंद्र सिंह राठौर, जयप्रकाश शर्मा, कुलदीप गौड़, दिनेश पाठक, हेमंत जोशी, ब्रिजेंद्र सेठ, ऋतु सारस्वत, अलका जोशी, शांतिलाल शर्मा, महेंद्र ओझा, आशालता सिंघवी, मीनाक्षी माथुर, संतोष काकनी, बबीता जैन आदि कई अधिवक्तागणों, विधि शिक्षकों, विधि विद्यार्थियों के साथ विभिन्न प्रांतों से परिषद के कार्यकर्ताओं की सपरिवार प्रतिभागिता रही। तकनीकी सहयोग एडवोकेट पल्लवी वैष्णव का रहा। योग शिविर की संयोजिका एडवोकेट भूमिका चौबीसा ने बताया कि बुधवार को इस योग शिविर का समापन सत्र रहेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक बालयोगी भव्य चौबीसा द्वारा ऑनलाइन योग सत्र लिया जाएगा। मसूदा विधायक राकेश पारीक ने आज मसूदा उपखंड पर अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि विधायक कोष से बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्होंने 55,13,000 की राशि स्वीकृत कर अधिकारियों को शीघ्र व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए हैं। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। सरकार की यही मंशा है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं मरना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 85 लाख रुपये कीमत की 5 एम्बुलेंस मसूदा विधानसभा के चिकित्सालयों को मिलने वाली है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाए। विजयनगर में 35 लाख रुपए लागत से ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। बांदनवाड़ा, भिनाय व मसूदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड वार्ड की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव के गरीब लोगों के लिए नरेगा के कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन को सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने की भी अपील की। कोरोना जैसी भयंकर महामारी का जो दूसरी लहर चल रही है, इसमें हमारे मसूदा इलाके में भी आज प्रशासन की उपखंड कार्यालय मसूदा में बैठक ली गई। सब अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कोई भी आदमी इस इलाके का भूखा न सोए और इलाज के बिना वो प्राण नहीं छोड़े। इसी के तहत 55 लाख रुपए आज हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा बहुत जल्दी 5-7 दिन में विजयनगर में, और मसूदा CSC और बिनाई के लिए बांदनवाड़ा CSC के अंदर पैसे दिए गए हैं जिनका सामान आएगा, जिससे इस इलाके का जो मरीज है वो प्राथमिक उपचार पहले मसूदा और बांदनवाड़ा में कराएगा। उसके बाद ज़्यादा दिक्कत होगी ऑक्सीजन वगैरह की, तो एक कोविड वार्ड की बहुत जल्दी विजयनगर में स्थापना की जा रही है। अभी मेरी जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई है, बहुत जल्दी आज ही टेंडर खुले। करीब 85 लाख की एम्बुलेंस, 5 एम्बुलेंस मसूदा विधानसभा क्षेत्र में दी जाएगी। हमारे राजस्थान सरकार, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और
पायलट साहब का भी यही कहना है कि राजस्थान में जनता को भूख प्यास से बीमारी के अभाव में मरने नहीं दिया जाएगा। ठीक उसी के तहत मसूदा विधानसभा क्षेत्र में हम तमाम अधिकारी कर्मचारियों को साथ लेकर, तमाम कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ लेकर इस इलाके के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी है, ये ऊपर वाले की या भगवान की जो कृपा इलाके में कोप हो रहा है, हम प्रयास करेंगे कि इस कोप से मसूदा इलाके के गरीबों को हम राहत दिला सकें। नरेगा में भी हम चाहेंगे कि नरेगा के अंदर इतना रोज़गार दिया जाए जिससे आम जनता रोज़गार से परेशान नहीं हो, और जनता के बीच में हम सब लोग, प्रशासन और राजनीति करने वाले खड़े हैं, जितनी सेवा होगी उससे ज़्यादा करेंगे। निकटवर्ती ग्राम करांटी में आज गरीब किसान छोटू पुत्र बद्री जाट के घर के बाहर अचानक से अज्ञात कारणों से लगी आग की वजह से घर के बाहर रखी गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिससे गैस की टंकी फटने से मकान की पट्टियों में दरारें पड़ने से गरीब किसान की वैन जल गई तथा मकान की पट्टियां टूटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से लगभग 5 लाख का नुकसान हो गया। आग की सूचना पर तुरंत ही मौके पर सरपंच पति जीवराज जाट, गोपाल देदू, समाजसेवी अशोक जाट, गिरधारी लाल जाट, कान सिंह राजपूत, महादेव बैरवा, गोपाल प्रजापति आदि मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पानी के टैंकरों से छिड़काव करते हुए आग को बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान युवा नेता अशोक जाट द्वारा बीट कांस्टेबल महेश चौधरी को सूचना कर दी, जिसने तुरंत ही थाने पर सूचना करते हुए विजयनगर नगरपालिका से अग्निशमन वाहन को बुलवा लिया। ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था, लेकिन अग्निशमन वाहन व पुलिस जाब्ते के पहुंचने पर आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस व अग्निशमन वाहन के पहुंचने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मारुति वैन के जलने व मकान के क्षतिग्रस्त होने से गरीब काश्तकार को लगभग 5 लाख का नुकसान होने से गरीबी में आटा गीला होने की बात ग्रामीणों के मुंह से सुनने को मिली है। उपखंड भिनाई में बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अब सख्त हो गई है। प्रशासन ने कहा कि लोगों को काफी समझाने के बावजूद भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से बाजारों में घूमते पाए गए, जिनके खिलाफ प्रशासन पुलिस सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो वही कोरोना महामारी की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार भीमराज परिहार ने बताया कि आज थानाधिकारी नीतू राठौर व उनकी टीम तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के सहयोग से कस्बे में 7 लोगों को बिना कारण के बाहर घूमते हुए मिलने पर उन्हें राजकीय अंबेडकर छात्रावास में बने हुए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है तथा उनकी कोविड जांच हेतु सैंपल लिया गया है। उनकी रिपोर्ट आने तक यहीं रखा जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि बांदनवाड़ा की राजकीय माध्यमिक विद्यालय को भी क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंसिडेंट कमांडर एवं तहसीलदार भीमराज परिहार ने बताया कि कोरोना महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने 3 मई से 17 मई तक राजस्थान में रेड अलर्ट जोन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और बाजारों में अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, जिन पर लगाम कसने के लिए अब प्रशासन व पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। मंगलवार को उदयपुर जिला स्काउट एवं गाइड फेलोशिप राजस्थान द्वारा कोरोना के विकराल स्वरूप को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति के आदर्शों, महापुरुषों, वीरांगनाओं की जानकारी तरह तरह की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। इसी तत्वावधान में आज मंगलवार को हमारे महापुरुषों और वीरांगनाओं की वेशभूषा एवं उनके द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें प्रथम स्थान पर दिव्योदित चौबीसा और सृष्टि चुंडावत, जिन्होंने श्री कृष्ण और रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में रहे। द्वितीय स्थान पर ध्रुव अरोड़ा और लिभान श्रीमाली, जो श्रीराम एवं महाराणा प्रताप की वेशभूषा में रहे। तृतीय स्थान पर दीक्षा राठौर, जो मीराबाई की वेशभूषा में रही। सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। निर्णायकगढ़ इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उदित चौबीसा, राजस्थान स्टेट काउंसिल सचिव हरिशंकर तिवारी एवं स्टेट काउंसिल सदस्य देवेंद्र कुमार माथुर थे। उक्त कार्यक्रम में जिला सचिव C.K. पालीवाल, कोषाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अरुण निगम, शिव कुमार शर्मा, किशोर मिश्रा, चीफ पैटर्न सनाध्य जी, डॉक्टर अग्रवाल सहित अन्य फेलोशिप सदस्यों की उपस्थिति रही। आज दिनांक 4 मई 2021 को वर्चुअल माध्यम से आदर्शों को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 वर्ष तक के बच्चों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें कुल 45 प्रतिभागियों की
प्रतिभागिता रही और देश भर के विभिन्न आदर्शों, महापुरुषों, वीरांगनाओं आदि की प्रतिमूर्ति बन बच्चों ने उनकी वीरता, शौर्यता आदि का परिचय कराया। नन्हे नन्हे बालकों के मुख से भारत दर्शन कर फेलोशिप से जुड़े सभी स्काउट एंड गाइड्स अभिभूत हो गए। सभी का परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक था। निर्णय के लिए तय करना मुश्किल था कि किसे चुना जाए, इसलिए प्रथम स्थान पर 2 बच्चों दिव्योदित चौबीसा एवं सृष्टि चुंडावत, द्वितीय स्थान पर भी 2 बच्चों का चयन किया गया, तृतीय स्थान पर चयनित कर निर्णय लिया गया। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा।